मेरा नाम सत्यजीत मोहंती है। हम लोग का घर जगदलपुर पुनंग में। वो हम लोग का फार्म है दुर्गा स्टील इंडस्ट्रीज। वहाँ पे हम लोग का टाटा में काम चल रहा था। तो इसी बीच में हम लोग का रिलेटिव एक तो धनंजय साहू और पटनायक, वो सुपरवाइजर काम के लिए आके हम लोग का पिताजी के पास पहुंच गया और बोला कि हम बाहर में काम कर रहा हूँ, मुझे अभी काम चाहिए आपके पास। तो पिताजी ने बोले ठीक है, हम लोग का काम चल रहा है, जैसे रिलेटिव होगा। तो इसको बोले कि ठीक है, वो काम चल रहे हैं वहाँ पे हम लोग, तुम जाके वहाँ पे सुपरवाइजर का काम करो। तो जब इसको बोला कि हाँ ठीक है मैं काम करूँगा, तो इसको अपॉइंटमेंट दिया गया 2019 में सुपरवाइजर के लिए टाटा स्टील में। और भूषण जो था, और टाटा स्टील में इसको सुपरवाइजर के लिए अपॉइंटमेंट दिया गया था। तो इसी बीच में वो वहाँ पे जैसे रिलेटिव होगा तो काम धंधा वो देख रहा था वहाँ पे। और इसी बीच में कोरोना आ गया था, तो पूरा शॉटडाउन लॉकडाउन हो गया था। इसके भीतर भीतर में जैसे लॉकडाउन हो गया तो जाना आने का प्रॉब्लम था, लेकिन प्लांट का काम तो नहीं बंद हो रहा था ना। इसके लिए इसको ब्लैंक चेक दिया जा रहा था कि वहाँ पे पेमेंट कराने के लिए। तो वो क्या किया, थोड़ा जो इसी टाइम के भीतर में वो इसी टाइम के भीतर वो मतलब थोड़ा जो शटडाउन लॉकडाउन हो गया तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था ना इसी टाइम में। और हम लोग पहले काम देखेंगे कि वो हिसाब देखेंगे, तो हम सोचा कि रिलेटिव है तो चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा 1-2 साल हिसाब का थोड़ा ढीला कर दिया। इसी के भीतर वो हम लोग का चेक लेके पिताजी का, दुर्गा स्टील इंडस्ट्री हम लोग का जो फार्म है इसका करंट अकाउंट वहाँ पे ऑनगोल में था, वहाँ से वो उसको चेक दिया गया था। ब्लैंक चेक दिया गया था, सिग्नेचर करके दिया गया था। इसी टाइम में वो क्या किया है, ब्लैंक चेक जो से दिया गया था, इसको जितना भी साइड में जो काम में जितना लगना था वो लगने के बाद वो अपना बीबी, अपना जीजा, अपना भाई, इन लोग को डायरेक्टली हम लोग का अकाउंट से ट्रांसफर किया था पैसा। जब हम इसको पूछा कि जब क्लियर हुआ सब, 1-2 साल थोड़ा लॉकडाउन खत्म हुआ, जब हम लोग का क्योंकि उस टाइम में बैंक भी बंद था ना, हम लोग स्टेटमेंट कहाँ से निकालेंगे। जब वो हम लोग का स्टेटमेंट निकाला, तब देखा कि वो सब बहुत फर्जरी, करीब करीब 1.5-1.5 करोड़ का करीब वो मतलब ऐसा ऐसा डुप्लीकेट करके ट्रांसफर किया है। तो जब इसको पूछा गया तब वो क्या किया, रिजाइन। वो तो क्योंकि वो सिस्टम इसका कंट्रोल में था, हम लोग का जो सिस्टम था इसका कंट्रोल में था। तो वो क्या किया, इसी सिस्टम में अपना मेल मार के रिजाइन दे के अपने ही एक्सेप्ट कर लिए हैं, जो ये जेन्युइन नहीं है। क्योंकि वो एक्सेप्ट करने के लिए 3 महीना चाहिए, और एक्सेप्ट जो ओनर करेंगे वो कुछ नहीं करके अपना मेल डाल के अपना ही एक्सेप्ट करके और छुप गया, और हमको दिखाई नहीं दिया। कम से कम 1-1.5 साल वो दिखाई नहीं दिया। और वो इसको जब जितना भी बार बोला गया कि ये करो, आके हिसाब दो, कहाँ पे क्या किया, कुछ किया नहीं। और उधर साइड में भी बहुत प्रॉब्लम कर दिया, वर्कर लोग का पेमेंट नहीं दिया था, इसको जाके हम लोग को किया। पीएफ ऐसे ही जो वर्कर लोग का होता है इसको भी नहीं दिया था, 2-3 महीना नहीं दिया था, इसको हम लोग फिर जाके किया। इतना करने के बाद इसको बुलाया गया तो वो नहीं आया। तो जैसे हम लोग का रिलेटिव है, तो हम लोग इसको, इसका जितना भी घर वाले हैं, इसका जो भी है, इसको सबको बुलाया गया कि वो ऐसा ऐसा फ्रॉड किया है, आप इसको बोलिए कि क्या हिसाब दे। उसका घर वाले भी बोले हाँ हाँ हम बोलेंगे बोलेंगे, बोल बोल के 6 महीना 8 महीना चला गया, वो लोग कुछ किए नहीं। और इसके भीतर हम लोग पूरा क्लियर होते होते मतलब क्या एक्चुअली क्या है, क्योंकि इंस्टेंटली हम लोग पता चला कि 1-1.5 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है। लेकिन जब हम लोग पूरा क्लियरली देखा, वो कम से कम 3 करोड़ का एबव चला गया। तब वो हमको और दिखाया नहीं गया, और फिर उल्टा हमको धमकाया, मारने का धमकी दिया, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुमको मार दूंगा, तुमको डुगा दूंगा। हमको धमकी दिया, व्हाट्सएप में भी मैसेज किया है, वो मैसेज भी है कि तुमको ऐसा कर दूंगा, तुम मेरा के लिए कुछ करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। तो हम लोग ने और कुछ बोला नहीं, हम लोग ने डायरेक्टली हम लोग केस किया, क्योंकि हम लोग का पास डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल है, वो फ्रॉड करके ऐसा किया था, इसके लिए हम लोग केस किया। हम लोग पूरा अनुगुल से शुरू करके भुवनेश्वर, अनुगुल, जगतसिंहपुर, 2-3 जगह में हम लोग केस दिया था। बहुत केस हम लोग करने के बाद कम से कम 1 साल तक वो चला। इसका भीतर में वो क्या किया है, जो जगह में काम हम लोग का चल रहा था, वहाँ पे हम लोग का डॉक्यूमेंट्स को फर्जरी करके वो अपना मतलब वो सिस्टर कंसल्ट कंपनी बोल के इसका वाइफ का नाम में राज इंटरप्राइजेस इसको कंपनी भी खोल लिया। और हम लोग का डॉक्यूमेंट्स इसका पास सब था ना, क्योंकि वो 2 साल हम लोग गया नहीं था, हम लोग का भैया लोग को, पिताजी लोग को ये हो गया था, कोरोना हो गया था।
तो इसी के लिए हम लोग जा नहीं सकता था। उसी के विषय में इसके पास और डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट को फॉर्जरी बता के मतलब सिस्टर कंसल्ट कंपनी बोल के वो टाटा से काम भी ले लिया है। काम ले लिया क्या है, उसका भीतर में भी कुछ ऑफिसर लोग है जो इसको सपोर्ट किए। सपोर्ट करने के बाद मतलब हम लोग को वहाँ पे 15 साल हो गया काम कर रहे हैं, हमको वहाँ पे काम नहीं मिल रहा था। लेकिन वो इसको काम डायरेक्टली जो काम इसका 3 साल का ऑडिट बैलेंस शीट नहीं होने से, जीएसटी और ऑडिटिंग बैलेंस शीट ये सब नहीं होने से काम नहीं मिलने वाला था। लेकिन वो ऑफिसर लोग ने इन लोग का सा सेटिंग करा के डायरेक्टली हाई रिस्क जॉब कम से कम 150-200 आदमी का लेके वो हमको धमकी दिया कि तुमको तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, तुमको बंद करा दूंगा, तुमको ये कर दूंगा, हरास हमको लोग को किया। तो कम से कम 1.5 साल के बाद हम लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब दिखाया, जो भी फर्जी किया है वो क्लियरली किया है। इसका बाद में पुलिस वाले ने देखी नहीं एक्चुअली जेन्युइन हुआ है। हम लोग को डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है डुप्लीकेट दे के तो हमको बोल नहीं सकते ना। ओरिजिनल निकालने के बाद पुलिस लोग को थाना में कि इनको ये हुआ कि नहीं एक्चुअली फ्रॉड हुआ है, तब इन लोगों ने इसको भुवनेश्वर से इसका घर से उठाया। जवाहर पुलिस और भुवनेश्वर पुलिस ने इसका मिलके इसका घर भुवनेश्वर VSS नगर में रहता था, इसको वहाँ से उठा के लेके आए। वहाँ पे 1-2 दिन क्या इनका फॉर्मेलिटी था, फॉर्मेलिटी मेंटेन करने के बाद इसको कोर्ट फॉरवर्ड कर दिए और कोर्ट ने इनको जेल भेजवा दिया है। अभी इसका ऊपर जो कार्रवाई होगा, अभी हम लोग चाहते हैं कि वो बहुत फर्जरी किया है, खाली हमको नहीं किया, गवर्नमेंट को भी फर्जरी किया है। इसका पूरा इंक्वायरी होना चाहिए इसका ऊपर में, क्योंकि वो पूरा बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर पुलिस इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, फिर जेल से वो छुटकारा पा जाता है, वो बहुत फ्रॉड करेगा।